Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Shabaz and today I am going to start the lecture series based on the Meyer theory. मेयर थ्योरी के जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग हैं, इसकी जितनी भी डेफिनेशन है, इंशाल्लाह हम सबको यहाँ डिटेल के साथ और कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। मेयर थ्योरी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है इसकी डेफिनेशन। जब तक आपको इसकी डेफिनेशन सही समझ नहीं आएगी तब तक आप इसके थ्योरम सही नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने डेफिनेशन को सही अच्छी तरह समझना है, सीखना है। आज का जो लेक्चर है उसमें हम सीखेंगे कि अलजबरा ऑन एक्स क्या चीज़ है, इसकी हम एक एग्जांपल करेंगे और इससे रिलेटेड एक थ्योरम करेंगे। अलजबरा ऑन एक्स की डेफिनेशन मैंने लिख दी है। वो क्या कहती है कि हमारे पास एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो और स्टेरिश ए बी द कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। स्टेरिश ए में क्या चीज़ हो, उस नॉन एम्प्टी सेट के क्या हो, सबसेट हो। जिस तरह हम टोपोलॉजी में एक एक्स लेते थे और टा में हम क्या डिफाइन करते थे, उस एक्स के सबसेट, सेम इसी तरह इधर भी ऐसे है। अब ये स्टेरिश है कब अलजबरा ऑन एक्स कहलाएगा, जब ये दो कंडीशनें पूरी करेगा। पहली कंडीशन ये है कि स्टेरिश है होना चाहिए क्लोज अंडर कम्प्लीमेंट, और दूसरी कंडीशन ये है कि स्टेरिश है क्लोज होना चाहिए अंडर फाइनाइट यूनियन। अब जो पहली कंडीशन है कि स्टेरिश है क्लोज अंडर कम्प्लीमेंट, इसको हम समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि अगर हम कोई भी एलिमेंट लें स्टेरिश ए से, जो हमने ये डिफ़ाइन करनी है कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, इस कलेक्शन ऑफ सबसेट से अगर हम कोई भी एलिमेंट लें तो उसका कंप्लीमेंट भी स्टेरिश ए को बिलोंग करना चाहिए। यह है इसकी पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन यह है कि अगर हम फाइनाइट एलिमेंट ले लें इस कलेक्शन से, E1 E2 अप टू सो En बिलोंग टू स्टेरिश ए, अगर हम फाइनाइट एलिमेंट ले लें इस स्टेरिश ए से तो इसका यूनियन भी स्टेरिश ए को बिलोंग करना चाहिए। यह है दूसरी कंडीशन। अब इन दोनों कंडीशन को मैं एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ कि इनका क्या मतलब है। एक्स, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। पहली लाइन हम कोई एक्स ले लेते हैं नॉन एम्प्टी सेट जिसमें ए बी सी और डी एलिमेंट है, और स्टेरिश ए भी एक कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। स्टेरिश ए मैं क्या किस तरह डिफाइन करता हूँ कि इस नॉन एम्प्टी जो एक्स लिया है इसके सबसेट में लेता हूँ। एक मैं एम्प्टी ले लेता हूँ, एक एक्स इटसेल्फ, एक इसका मैं सबसेट ले लेता हूँ बी, ए सी एंड डी। ये मैंने स्टेरिश ए डिफाइन कर लिया। इस नॉन एम्प्टी सेट के मैंने कुछ सबसेट ले लिए। अब ये जो हमारे पास डाटा है मैंने इसको चेक करना है कि क्या ये अलजबरा ऑन एक्स परफॉर्म करता है, बनाता है कि नहीं बनाता। उसके लिए मैंने ये दो कंडीशनें लिखनी है कि दो कंडीशनें क्या होनी चाहिए, ये पूरी होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या है कि हमने कोई भी एलिमेंट लेना है स्टेरिश ए से, मतलब इस स्टेरिश ए से मैं अगर कोई एलिमेंट लूँ तो मैंने ये चेक करना है कि क्या उसका कंप्लीमेंट भी स्टेरिश ए को बिलोंग कर रहा है। अगर वो कर रहा होगा तो हमारी पहली कंडीशन पूरी हो जाएगी। तो चलिए मैं पहली कंडीशन आपको समझाता हूँ। मैं सपोज कर लेता हूँ फाइव बिलोंग टू स्टेरिश ए। मैंने एक एलिमेंट स्टेरिश ए से ले लिया। अब मैंने चेक करना है क्या इसका कंप्लीमेंट मौजूद है, तो मैं इसका कंप्लीमेंट लेता हूँ। और 5 का कंप्लीमेंट आप पढ़ चुके हैं टोपोलॉजी में भी, वो होता है एक्स। और एक्स देखें स्टेरिश ए में मौजूद है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो ये क्या होगा, बिलोंग करेगा स्टेरिश ए को, मतलब पहली जो कंडीशन है वो फिल कर रही है। इसी तरह ये बाकी तमाम जितने सबसेट हैं इसको भी हम चेक करेंगे कि इस पर ये कंडीशन पूरी होती है कि नहीं। अब मैं एक्स ले लेता हूँ, एक्स बिलोंग टू स्टेरिश ए। अब मैंने ये चेक करना है कि क्या इसका भी कंप्लीमेंट बिलोंग करता है स्टेरिश ए को। तो मैं इसका क्या करता हूँ, कंप्लीमेंट ले लेता हूँ, एक्स का कंप्लीमेंट। और एक्स का कंप्लीमेंट भी आप जानते हैं जो कि है 5 बिलोंग टू स्टेरिश ए। अब 5 देखें स्टेरिश ए में मौजूद है तो ये बिलोंग कर गया, मतलब एक्स एलिमेंट लिया मैंने स्टेरिश ए से और उसका कंप्लीमेंट मैंने दिखा दिया, वो भी उस स्टेरिश ए को बिलोंग करता है। 5 मैंने एलिमेंट लिया स्टेरिश ए से और मैंने क्या दिखा दिया कि उसका कंप्लीमेंट भी स्टेरिश ए को बिलोंग करता है। इसके अलावा मैं इसकी एक सेट बी ले लेता हूँ, इसको चेक करते हैं, बिलोंग टू स्टेरिश ए। अब मैंने ये चेक करना है कि क्या इसका कंप्लीमेंट भी स्टेरिश ए को बिलोंग करता है, तो इसका कंप्लीमेंट ले लेते हैं। इसका कंप्लीमेंट का कैसे लेते हैं कि एक्स माइनस बी, ये इसके कंप्लीमेंट का फार्मूला है। अब एक्स हमारे पास क्या है, एक्स हमारे पास ये चीज़ है, यहाँ पे एक्स लगा दें, ए बी सी एंड डी माइनस बी। अब ये हमने किस तरह लेना है कि इसके वो एलिमेंट जो बी में मौजूद ना हो वो हमने लिख लेने हैं। अब देखें ए मौजूद है इसमें मौजूद नहीं है तो वो हम ले लेंगे। बी इसमें मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, वो हम नहीं लेंगे। सी इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद नहीं है, वो भी हम लिख लेंगे। डी इसमें मौजूद है लेकिन इसमें मौजूद नहीं है तो वो भी हम लिख लेंगे। इस तरह ये क्या हमारे पास आ गया बी का कंप्लीमेंट।
अब ये देखें बी का कम्प्लीमेंट क्या ये स्टेरिश ए को बिलोंग कर रहा है, ये बिल्कुल कर रहा है। तो मतलब मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि बी का कम्प्लीमेंट ये भी स्टेरिश ए को बिलोंग कर रहा है। इसी तरह आप अगर इसको चेक करें कि क्या इसका भी कम्प्लीमेंट स्टेरिश ए को बिलोंग करता है, मैं ये लेके चेक कर लेता हूँ ए सी एंड डी बिलोंग टू स्टेरिश ए। अब मैं ये चेक करता हूँ कि क्या इसका कम्प्लीमेंट भी स्टेरिश ए को बिलोंग करता है। इसका कम्प्लीमेंट ले लेते हैं ए सी एंड डी कम्प्लीमेंट, वो उसका फार्मूला क्या है कि x माइनस ए सी एंड डी। अब यहाँ पे x की वैल्यू लगा दें ए बी सी एंड डी माइनस ए सी एंड डी। अब ये किस तरह लेते हैं कि इसमें वो एलिमेंट जो इसमें मौजूद ना वो हम लिख लेंगे। ए इसमें मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, वो हम नहीं लिखेंगे। बी इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद नहीं है, तो वो हम लिख लेंगे। सी इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है, वो हम नहीं लिखेंगे। डी इसमें मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, वो भी हम नहीं लिखेंगे। तो अब इसका कम्प्लीमेंट बी आगा और बी बिलोंग कर रहा है स्टेरिश ए को, तो मतलब इसका कम्प्लीमेंट बी ए सी एंड डी का भी बिलोंग करेगा स्टेरिश ए को। ये थी हमारी पहली कंडीशन कि अगर हम कोई भी एलिमेंट ले लें स्टेरिश ए से तो उसका कम्प्लीमेंट भी बिलोंग करना चाहिए स्टेरिश ए को। उम्मीद करता हूँ आपको ये पहली कंडीशन समझ आई होगी। मैं इसको रेज करता हूँ। हम आते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ कि स्टेरिश ए क्लोज अंडर फाइनाइट यूनियन। इसका क्या मतलब है? अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये ले सकते हैं इस एग्जांपल का। अब हमने ये चेक करना है कि अगर हम फाइनाइट एलिमेंट ले लें कुछ स्टेरिश ए से तो उनका अगर हम यूनियन लें तो वो भी हम बिलोंग करना चाहिए। तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल इधर से ही ले लेता हूँ। मैं कुछ एलिमेंट लेता हूँ, फाई एक ले लेता हूँ और एक्स ले लेता हूँ। इस स्टेरिश ए से बिलोंग टू स्टेरिश ए। ये देखें जो हमने फाइनाइट एलिमेंट लिए थे स्टेरिश ए से, ये मैंने दो ले लिए हैं समझाने के लिए। अब मैंने ये चेक करना है कि क्या इनका यूनियन भी बिलोंग करेगा स्टेरिश ए को कि नहीं करेगा। तो मैं ले लेता हूँ इनका यूनियन, फाई यूनियन एक्स। अब आपको पता है एम्प्टी सेट, फाई क्या है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट किसी भी एम्प्टी सेट का यूनियन किसी सेट के साथ ले तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स ही आ जाएगा। एम्प्टी सेट एक्स में ऐड हो रहा है तो वो एक्स ही रहेगा, कोई चीज़ नहीं। तो एक्स हमारे पास बिलोंग, एक्स है ना स्टेरिश ए में, तो मतलब इसका यूनियन फाई यूनियन एक्स बिलोंग कर रहा है स्टेरिश ए को। ये थी हमारी दूसरी कंडीशन कि फाइनाइट यूनियन स्टेरिश ए क्लोज फाइनाइट यूनियन। इसका क्या मतलब है कि अगर हम कोई भी फाइनाइट एलिमेंट ले लें स्टेरिश ए से तो उनका यूनियन भी बिलोंग करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन समझ आई होगी। और अब मैं इसका एक थ्योरम करता हूँ और थ्योरम को मैं लिखता हूँ। उससे पहले मैं थोड़ी देर वीडियो को स्टॉप करता हूँ ताकि मैं यहाँ थ्योरम लिख लूँ, हमारी वीडियो लेंथी ना हो और आपका टाइम वेस्ट ना हो।